कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति किसी हथियार में नहीं, किसी राजा के सिंहासन में नहीं, बल्कि एक स्त्री के भीतर छिपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जिसे अगर आप पहचान लें तो उसका जीवन कभी साधारण नहीं रहता। दुनिया ने सदियों तक पुरुष ब्रह्मचर्य की बातें की, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बताया गया कि जब एक स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसके भीतर क्या जन्म लेता है। यह सिर्फ संयम नहीं होता, यह सिर्फ त्याग नहीं होता, यह होता है ऊर्जा का विस्फोट, चेतना का जागरण, आकर्षण का जन्म। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, उसकी आंखों में एक अनकहा तेज उतर आता है और उसकी मौजूदगी ही लोगों को खींचने लगती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वह बिना संघर्ष के सफलता, सम्मान और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। प्राचीन ऋषि जानते थे कि अगर स्त्री अपनी सृजन शक्ति को बचा ले तो वह केवल नारी नहीं रहती, वो शक्ति का जीवंत रूप बन जाती है। आज हम उसी गुप्त रहस्य के द्वार खोलेंगे और जानेंगे स्त्री ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है, ये ऊर्जा को कैसे बदलता है और यह कैसे एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देता है। ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, यह आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का निमंत्रण है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम जानेंगे स्त्री ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है, ये ऊर्जा को कैसे बदलता है और कैसे स्त्री को अजेय बना देता है। सबसे पहले बात समझिए, ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना गंवाना, अपनी शक्ति को सही दिशा देना। जब स्त्री अपनी सृजन शक्ति को बाहर बहने से रोकती है तो वो शक्ति भीतर जमा होने लगती है, और जब ऊर्जा भीतर जमा होती है तो ये तपस्या की अग्नि बन जाती है, और ये अग्नि जलती नहीं, ये अग्नि उजाला देती है। प्राचीन ऋषि जानते थे स्त्री के भीतर शक्ति सबसे सघन रूप में होती है, इसलिए वे कहते थे स्त्री नाम देवता रूपम, अर्थात स्त्री स्वयं देवता का स्वरूप है। वेदों में कहा गया यही शक्ति सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, यही शक्ति लक्ष्मी बनकर समृद्धि देती है और यही शक्ति दुर्गा बनकर रक्षा करती है। अब समझिए, जब स्त्री अपनी ऊर्जा बिखेरती है तो धीरे धीरे भीतर खाली होने लगती है, मन अशांत हो जाता है, भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वही स्त्री ऊर्जा बचा लेती है तो उसके भीतर एक मौन शक्ति जागृत होती है, उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, उसकी आवाज में वजन आ जाता है, लोग बिना कारण उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। योग शास्त्र इसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण। जब स्त्री ब्रह्मचर्य रखती है तो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है, मूलाधार से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से हृदय और धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक। यहीं से स्त्री का असली तेज जन्म लेता है। अब इसे विज्ञान से समझिए, जब स्त्री संयम में रहती है तो उसका हार्मोनल सिस्टम संतुलित रहता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, डोपामिन संतुलित होता है, ऑक्सीटोसिन शुद्ध होता है, और इसका परिणाम होता है कि मन शांत होता है, चेहरा चमकदार होता है और नींद गहरी होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य वाली स्त्री अंदर से जवान दिखती है। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य कि आकर्षण शक्ति। स्त्री ब्रह्मचर्य रखने पर एक मजबूत एनर्जी फील्ड बनती है। ये एनर्जी फील्ड चुंबक की तरह काम करती है और वही एनर्जी आपको सही लोग आकर्षित करती है, सही अवसर आकर्षित करती है, सही संबंध आकर्षित करती है और आपको सफलता आकर्षित करती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही असली रूप है। लेकिन सावधान, ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं है, इच्छाओं को दबाना नहीं है, बीमारी नहीं है, ऊर्जाओं को मोड़ना है, शक्ति है। यदि कोई स्त्री जबरदस्ती खुद को रोकेगी तो चिड़चिड़ापन आएगा, घुटन आएगी, असंतुलन आएगा। सच्चा ब्रह्मचर्य प्रेम से किया जाता है, समझ से किया जाता है और धीरे धीरे किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी शुरुआत करिए रोज 10 मिनट ध्यान से।
गहरी श्वास प्रश्वास से, यानी कि लंबी गहरी सांस लेने से। और आप अपने आसपास डिजिटल और अश्लील कंटेंट से दूरी बनाइए। इसके साथ ही आप पवित्र संगीत सुनिए। जितना आप पवित्र संगीत सुनेंगी, आपका मन भी उतना पवित्र होता रहेगा। उसके साथ में आप करिए आत्मचिंतन। बस कुछ ही दिन अगर आपने इन सब को रोजाना अपनी रेगुलर लाइफ में अपना लिया तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगी, आपको अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, आपको खुद के साथ अच्छा लगेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। और यही असली शक्ति है। याद रखिए, जब स्त्री अपनी ऊर्जा बचाती है तो उसका परिवार मजबूत होता है, परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होता है तो संस्कृति जीवित रहती है। इसीलिए कहा गया है, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है, ब्रह्मचर्य अभाव नहीं है, ब्रह्मचर्य आत्मसम्मान है, ब्रह्मचर्य आत्मशक्ति है। तो हम आज ही संकल्प लेते हैं, मैं अपनी ऊर्जा बिखरने नहीं दूंगी, मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगी, मैं स्वयं का मंदिर बनूंगी। क्योंकि जब एक स्त्री जागती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।